नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आम आदमी पार्टी की सरकार की मानो पंजाब में खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इस राज्य में रविवार को दिन दहाड़े कांग्रेस नेता और मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया। जिस तरह से उन्हें रशियन असॉल्ट राइफल से दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद तो मानो पूरे देश में पंजाब की भगवंत मान सरकार के साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत होने लगी है। यहाँ तक कि अक्सर मोदी योगी सरकार को कोसने वाले फिल्म मेकर और पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी मान सरकार को इस मुद्दे पर नहीं बख्शा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल सरकार पर हमला बोलने वाले विनोद कापड़ी के खिलाफ केजरीवाल के विधायक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। विनोद कापड़ी को मोदी योगी का कट्टर विरोधी माना जाता है। अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी सरकारों के खिलाफ बोलते रहते हैं और यही काम उन्होंने इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार के खिलाफ किया है। लेकिन पंजाब सरकार के खिलाफ उन्हें बोलना महंगा पड़ गया है। दरअसल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया, पंजाब के लिए पूरे देश को फिक्र करनी चाहिए। फिर से लिख रहा हूं, पंजाब के लिए पूरे देश को फिक्र करनी चाहिए। पंजाब के लिए पूरे देश को फिक्र करनी चाहिए। विनोद कापड़ी ने मूसेवाला हत्याकांड पर एक दो बार नहीं 3 बार लिखा, पंजाब के लिए पूरे देश को फिक्र करनी चाहिए। विनोद कापड़ी की बस यही बात केजरीवाल के विधायक नरेश बाल्यान को इस कदर बुरी लगी कि उन्होंने सारी जुबानी मर्यादाएं ही लांघ दी। दिल्ली की उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य नरेश बाल्यान ने लिखा, इस घटिया स्तर के इंसान को देख लीजिए। आज एक कलाकार गैंगस्टर द्वारा मारा गया, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है जैसे 70 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी है। गन कल्चर को बढ़ावा दिया सरकारों ने, ये वैसे भी गिद्ध है। कापड़ी कोरोना में मरे लोगों की लाश पर रोटी सेकता है। आप विधायक नरेश बाल्यान को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना इस कदर बुरी लगी कि सीधा तू तड़ाक पर उतरा और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को भी आप विधायक नरेश बाल्यान ने राजनीतिक गिद्ध कहते हुए निशाना साधा और कहा, हे राजनीतिक गिद्ध प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, संबित पात्रा, माफ करो हमें, एक युवा कलाकार की हत्या हुई है। अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको इस पर, मत गिरो इस स्तर पर, राजनीति कहीं और कर लेना। वाहे गुरु तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। सिद्धू मूसेवाला की इस हत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो आप नेता इस कदर बौखला गए कि नेताओं को जहां सियासी गिद्ध कहने लगे, तो वही सरकारों की आलोचना करने वाले विनोद कापड़ी जैसे लोगों के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बहरहाल, जिस तरह की भाषा केजरीवाल के विधायक नरेश बाल्यान बोल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब में जिस प्रकार से पंजाब के जाने माने चेहरे पंजाब में राजनीति में भी सक्रिय रहे, एक युवक मात्र 28 वर्ष के सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों के बौछार के साथ जिस प्रकार उनके ऊपर क्रूर हमले की पूरी साजिश रची गई और आज सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुखद घटना है। और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब के कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। आप सब जानते हैं, कल ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 400 से अधिक लोगों को, जिनको उन्होंने वीवीआईपी कहा, उनके सुरक्षा को वापस लिया गया है। और आज मैं सुन रहा था हरियाणा में भी और अन्य स्थानों में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसकी वाहवाही लूट रहे थे। वो चाहते थे पब्लिक इस पर ताली बजाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ये शैली है, सुरक्षा हटा लेना,
सुरक्षा छीन लेना, इस पर लोग तारीफ करें अरविंद केजरीवाल जी की शैली की। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। नेवर इन द वर्ल्ड वी हैव सीन अ सिचुएशन where people who are threatened, their security is taken back, and the list as to whose security has been taken back, this confidential list is published for the public consumption. तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी? ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, यह क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी आप ये जवाब दीजिए कि ये जो पंजाब पुलिस है ये तो आपके इशारे पर, राघव चड्ढा के इशारे पर ट्विटर में कौन अरविंद केजरीवाल जी के लिए कमेंट कर रहा है, कौन अरविंद केजरीवाल जी से सवाल जवाब पूछ रहा है? उन लोगों को दिल्ली में जाके गिरफ्तार करो, उन लोगों को घसीट करके आप पंजाब लेकर आओ, उन पर एसआईटी बैठाओ। ये सारा तो आपने पुलिस तंत्र को, अपने पूरे फोर्स को आपने इस काम में लगाया हुआ है। अगर आपकी फोर्स वास्तविक रूप में जमीन में काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती, यह दुखद घटना आज नहीं होती। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, और यह बहुत दुखद है, मेरे साथ सिरसा साहब है, वो खुद पंजाब के हैं, वो तफसील से आपको यह पूरा विषय बताएंगे। किंतु जो आज फौरी नजर से दूर से भी दिख रहा है पंजाब में, जो लोग पंजाब को नहीं समझते, जो लोग पंजाब को नहीं जानते, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चला रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई वी आर सीइंग द सिचुएशन दैट वी आर सीइंग इन पंजाब। पीपल हु डोंट नो व्हाट पंजाब इज, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड पंजाब, they are the ones who are remote controlling the politics of Punjab, the government of Punjab, sitting in the thrones, in the high thrones of Delhi. अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, ये दोनों आज पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवंत मान पर तो खुद सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है। भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट सीएम। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट सीएम के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया
कि 90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं। अरविंद जी, वॉट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है।